जैसे कि हो लड़के लड़के आते हैं वो तो पार्क में आते हैं, लेकिन ये कभी भी कितनी बार मैंने समझाया बंदों को, मगर वो अपनी आदत से कभी बाज नहीं आते। अभी बीच में एक का चालान भी हुआ था यहाँ पर कूड़ा डालने पे, लेकिन जनता है कि वो मानती नहीं है। और गाड़ी भी रोड तक खड़ी रहती है, कभी रोड से अंदर नहीं जाती, कभी गलियों में, और गली ऐसी हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र नेगी अपने सहयोगी कैमरामैन और एडिटर हर्षित के साथ। इस समय हम मौजूद है नगर निगम हल्द्वानी के अंतर्गत चंबल पुल चौराहे पे। इस चंबल पुल चौराहे पे हम कई बार आ चुके हैं और यहाँ की समस्याएं हमेशा उठाते रहते हैं। एक कूड़े की समस्या, ये कूड़े की समस्या हमेशा जस के तस बने रहती है। प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है, नगर निगम के कर्मचारी लगे हुए हैं, लेकिन जनता को भी समझना होगा कि कूड़ा इस तरीके से ना फेंका जाए। अभी 2024-25 के स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार जो हमारी रैंकिंग है हल्द्वानी नगर निगम की 291 नंबर पे आ गई है। यही रैंकिंग 2022 और 23 में 211वें नंबर पे थी। तो सोचिए कि हम कितना पिछड़ रहे हैं, कितना चिंताजनक ये विषय है। क्या कह रहे हैं? यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ, जो हमारी स्थानीय जनता है, आज के समाज में लगभग लोग पढ़े लिखे हैं। जब पढ़े लिखे लोग इस तरीके का काम करेंगे, पर्यावरण को दूषित करेंगे, नाला चौक जो आज हल्द्वानी में हमारे कहते हैं कि जल भराव की समस्या पैदा हो रही है। जल भराव की समस्या का मुख्य कारण यही है, जनता की जागरूकता की कमी। प्रशासन ने यहाँ पर साफ सफाई के लिए काफी पैसा खर्च भी किया है नगर निगम ने, लेकिन फिर अभी कूड़ा वैसे दिखाई दे रहा है। तो जनता की नासमझी तो है ही है। प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है। प्रशासन अपना काम कर रहा है बखूबी, ईमानदारी से। अभी बीच में एक का चालान भी हुआ था यहाँ पर कूड़ा डालने पे, लेकिन जनता है कि वो मानती नहीं है। क्यों इतने नासमझ लोग इस अमृतकाल में हम इस समय मेरे ख्याल से प्रवेश कर रहे हैं, अमृतकाल मना रहे हैं, लेकिन हमारी जनता के ये हाल है। तो क्या करेगा प्रशासन, बताइए। घर घर तो गोला लग चौकीदारी कर नहीं सकता, किसके घर का कूड़ा कहाँ पड़ा है। तो ये मन की सफाई जब तक नहीं होगी तब तक ये साफ नहीं होगा। हमको अपना मन, शहर की सफाई नहीं हो पाएगी। ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से कहना है। मेरा नाम है नेत्रवल्लभ ब्रजवासी, कृष्णा विहार, तपोवन। तो ये एक समस्या है कि प्रशासन अपना काम तो कर ही रहा है, लेकिन जब तक का जनता जागरूक नहीं होगी तब तक ये साफ सफाई दिखने वाली नहीं है। स्वच्छता सर्वेक्षण में इस समय हल्द्वानी काफी पिछड़ चुका है। हमारे प्रदेश की राजधानी भी 68वें से नंबर से लेकर के अब 62वें नंबर पे इस समय पहुंची है। कुछ इम्प्रूवमेंट उसमें हुआ है, लेकिन यहीं पर एक चौंकाने वाला विषय रहा है लालकुआं नगर पंचायत को लेकर के। जो उत्तराखंड में जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था उसमें वो प्रथम स्थान पर इस समय नगर पंचायत लालकुआं आई है, लेकिन हल्द्वानी के हालात देखिए किस तरीके के बने हुए हैं। इस समय चंबल पुल के समीप है, यह कूड़ा करकट जस का तस हमेशा बना रहता है। बरसात का समय है, कूड़ा करकट यहाँ से बग करके सीधे नीचे छड़े होते हुए सीधे खेतों में भी जाता है, और वहाँ भी ये पॉलीथीन वगैरह गिरे रहती हैं, जिससे कि पॉल्यूशन बढ़ता है। मतलब क्या नाम हो आपका? मेरा नाम रवि सिंह ठहरा। तो रवि सिंह जी, ये कूड़ा वगैरह हमेशा इसकी स्थिति जस के तस बनी हुई है, और इस समय हम रैंकिंग में भी पिछड़ गए। हल्द्वानी नगर निगम जो बहुत पीछे आ चुका है स्वच्छता रैंकिंग में। तो क्या कहेंगे इस विषय पे? मैं ये कहूँगा, मेरी दुकान यही है, ठीक है। मैं जब भी बंदे यहाँ कूड़ा फेंकते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि यहाँ कूड़ा मत फेंको, तो बंदे सामने से उल्टा झगड़ने के लिए आते हैं, ठीक है। कभी भी कितनी बार मैंने समझाया बंदों को, मगर वो अपनी आदत से कभी बाज नहीं आते। तो मैं तो वही समझा के परेशान हूँ। अगल बगल वाले को भी प्रशासन कैसा काम कर रहा है? नगर निगम की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर तो सफाई करना चाहिए। नगर निगम में गाड़ी आ रही है, यहाँ सब कूड़ा उठा ले जा रहा है, तो इसको सफाई करना चाहिए। सफाई करके गाड़ी तो यहाँ पर लगे रहती है सुबह। हाँ, सुबह लगती है। जितना कूड़ा यहाँ से उठाते नहीं, उससे ज्यादा तो कूड़ा हो जाता है यहाँ। जब भी यहाँ कूड़े वाली गाड़ी आती है तो उसमें से दुनिया भर का वो लिक्विड टाइप का उनका गिरता है, उतना ज्यादा स्मेल मारता है। दुकानों भी बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है। अभी भी दुकान के अंदर भी बैठो तो भी बहुत ज्यादा स्मेल, और मक्खियां दुनिया भर की दुकान के अंदर। यह हाल है यहाँ। ये बीमारी का कारण हुआ है, बीमारी का कारण ठहरा वो। अब यानी कि समझाओ तो समझाओ, उल्टा बोलते हैं तो क्या कहे। हम तो एक आम इंसान है, क्या कह सकते हैं।
लगभग 60 वार्ड इस समय हल्द्वानी नगर निगम के अंतर्गत हैं और हर वार्ड में एक गाड़ी लगाई गई है कूड़ा उठाने के लिए। और कूड़े का मिनिमम चार्ज, वो मैक्सिमम चार्ज जो है वो 60 रुपये प्रति माह है। इतना कम चार्ज होने के बाद भी जनता समझने को तैयार नहीं है और कूड़ा खुले में फेंक रही है। नगर निगम प्रशासन भी अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जनता को समझना होगा कि आखिर वो कूड़े को किस तरीके से डिस्पोज करे और उन गाड़ियों में ही फेंके। और ये सामने एक कैमरा भी लगा हुआ है जिस कैमरे की नज़र से कोई बच नहीं सकता है, लेकिन फिर भी देखिए आप कूड़े की स्थिति यहाँ पर इस तरीके की कूड़े की स्थिति है। नगर निगम की टीम समय समय पर छापेमारी कर रही है, चालान भी काटे जा रहे हैं, फिर भी जनता समझने को तैयार नहीं है। स्वच्छता सर्वेक्षण में इस समय देश में प्रथम स्थान इंदौर को मिला है और इंदौर लगभग 8 बारी का इस समय प्रथम स्थान प्राप्त कर चुका है, इंदौर शहर मध्य प्रदेश का। लेकिन हल्द्वानी की स्थिति देखिए, दिन पर दिन हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं। इस समय नगर निगम प्रशासन ने काफ़ी बड़ी राशि खर्च करके इस रकसिया नाले की सफाई करी थी, लेकिन आज स्थिति देखिए जस की तस बनी हुई है और भी ज़्यादा कूड़ा दिखाई दे रहा है। ये सेफ्टी वॉल भी कुछ टूटी हुई है। अभी पिछले बीते रोज बारिश हुई थी जिस कारण ये सेफ्टी वॉल भी टूट चुकी है। सामने आबादी क्षेत्र है, स्कूल का क्षेत्र है। सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पर दिखाई दे रही है कूड़े की दिखाई दे रही है। और ये चंबल पुल का जो एरिया है ये काफ़ी संवेदनशील एरिया माना जाता है। यहाँ पर नशा करते हुए कई युवक युवतियाँ मिलते हैं। यहाँ पर एक पहले पुलिस चौकी भी बनाई गई थी जब पूर्व मेयर आपके जोगिंदर पाल रौतेला जी थे, लेकिन अब वो चौकी भी नदारद है और यहाँ पर नशे की गतिविधियाँ चलते रहती हैं। क्राइम का एक स्पॉट बन चुका है, पार्क है जो लवारिस हालत में इस समय हमें दिखाई दे रहा है। और ये पार्क बच्चों के खेलने के लिए तो कम, लेकिन नशे की गतिविधियों के लिए ज़्यादा जाना जाता है। और ये हालांकि प्रशासन ने यहाँ पर कैमरा भी लगाया है कि कोई कूड़ा ना फेंक सके और कुछ अगर आपराधिक गतिविधियाँ होती हैं तो उन पे भी नज़र बनाई जा सके, लेकिन परंतु यहाँ पे कूड़ा ऐसी दिखाई दे रहा है और गतिविधियाँ जो हमारी नज़र में है, जो हमें सूत्रों से प्राप्त होती हैं कि यहाँ पर नशे की गतिविधियाँ और आपराधिक गतिविधियाँ हमेशा चलते रहती हैं। एक भैया हमें दिखाई दे रहे हैं। भाई साहब क्या नाम हो आपका? मेरा अभिषेक सैनी नाम है मेरा। तो अभिषेक जी, ये कूड़ा वगैरह हमेशा ऐसे ही रहता है यहाँ पे? ये हमेशा ऐसे रहता है, आए दिन यहाँ पे स्मेल आती रहती है, आए दिन यहाँ पे कूड़ा कक्कड़ भरे रहता है पूरा। नगर निगम की सुबह सुबह गाड़ी आती है ना, वो टाइम से कभी किसी के घर पहुंचती गाड़ियाँ, कोई फिक्स टाइम नहीं उनका, तो लोग परेशान होकर। रोज आती है गाड़ी? रोज आती है, कभी कभी तो 1-2 दिन में आती है, कभी कभी टाइमिंग नहीं मतलब फिक्स टाइमिंग नहीं होती। कभी कभी आपके जो नगर निगम गाड़ी आती है, कभी हफ्ते में 5-6 दिन होते हैं, कम से कम 4 दिन आती है, कभी कभी कहीं 5 दिन आती है और कोई टाइमिंग नहीं है, कभी सुबह आए कभी शाम जाए। और गाड़ी भी रोड तक खड़ी रहती है, कभी रोड से अंदर नहीं जाती, कभी गलियों में। और गली ऐसी हो रही है कि आप पूछो मत, आए दिन यहाँ पर पूरा नाला भरे रहता है, पूरी गलियों में आपके साथ जाने लायक पूरी वो नहीं होती है, समस्या आई थी बड़ी। गाड़ी से लोग आए दिन फिसलते जा रहे हैं, वहाँ पर लोग का चलना मतलब आज के टाइम पे मुझे लगता है कि निर्भर हो गया है। अभी हम स्वच्छता सर्वेक्षण के रैंकिंग में काफ़ी पिछड़ चुके हैं, क्या कहेंगे उस बारे में? स्वच्छता तो इस बार मैं कह रहा हूँ कि जहाँ तक मेरा क्षेत्र है, मैं भी लोकल का युवा भी, मेरा घर यहीं पर ही है, तो जहाँ तक मैं देखता हूँ कि रोज मतलब कि चंबल पुल से आप पैदल कभी नहीं जा सकते हो आप। आए टाइम कभी आपका यहाँ पे कोई जानवर कोई मार के छोड़ देता है, आए दिन यहाँ पे गोबर, आपके यहाँ पे भैंसे, देखिए अभी भी आप देख सकते हैं जानवर लवारिस हालत में जानवर ही हमें दिखाई दे रहे हैं। जानवर लवारिस वो दिखाई दे रहा है आपको। और आए दिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कूड़े गाड़ी यहाँ से आपका डंपिंग करती है, यहाँ से मतलब कूड़ा वो होता है, वो मतलब कि एक गाड़ी दूसरी गाड़ी में जाता है, जो बचा कूड़ा होता है वो सब नीचे गिर जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे हालत हो रही है। और आए दिन आप यकीन नहीं मानोगे, अभी भी पुल के नीचे कोई जानवर सड़ रहा होगा, ये मैं भी स्मेल भी आ रही है। तो कुछ ये कूड़ा गाड़ी जो उठाते हैं उनकी भी कुछ कार्यशैली सही तरीके की नहीं है कि जिससे कि जब एक्सचेंज होता है कूड़ा एक गाड़ी से दूसरे गाड़ी में या बड़ी गाड़ी में, तो उस समय काफी कूड़ा जमीन पे गिर जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ये बड़ा संवेदनशील इलाका है आपका, नशेड़ियों का अड्डा जैसा है। ये तो कुछ होगा इस बारे में? ये बस बहने वाला है थोड़े दिनों में। अच्छा, ये पार्क भी बहने वाला है? सरकार पैसा लगा रही है, उसके बाद बह जाएगा। वो देखो ना, लगाया है सामने, कैमरे तो लगे हुए हैं यहाँ पे। कैमरे तो लगे हैं। कैमरे के बाद कुछ कूड़ा वगैरह डालना कुछ कम हुआ है? वो कम होता है, कुछ नहीं हुआ है। अगर कोई ऐसा करता नहीं है ना, नहीं तो कोर्ट से तो 5,000 का चालान है। खास तौर से नाले में डालना है क्योंकि इसमें पानी चलता है, इसमें तो नहीं होनी चाहिए। खेतों में जाता है, नीचे खेतों में जाता है, खेती बिगड़ेगी बात। पूरी जिंदगी नष्ट। मगर वो है ना कि
कोई आजकल के मानने के लिए क्या कोई जैसा भाई साहब कह रहे हैं कि कोई समझने को तैयार नहीं है। नगर निगम तो अपनी ओर से कोशिश कर रहा है, कैमरे लगा रहा है और गतिविधियां रहती है प्रशासनिक, लेकिन फिर भी लोग समझने को तैयार नहीं है। और ये नगर निगम का इसमें पार्क है चंबल पुल के समीप। इस तरीके से देखिए ये कूड़ा पड़ा हुआ है, ये पाउच दिखाई दे रहे हैं, ये माल्टा आपका शराब के पाउच, देसी शराब के पाउच, ये कूड़ा देखिए। अभी नगर निगम हल्द्वानी ने कुछ टैक्स लेने की भी बात कही थी, जबकि वादा था कि 10 साल के बाद ही ये टैक्स लिया जाएगा, व्यावसायिक टैक्स लेने की बात कही गई है। लेकिन हालात देखिए कि कूड़ा करकट इस तरीके से बना हुआ है, कोई सफाई कर्मचारी यहाँ पर आता नहीं है। और ये पार्क के अंदर की स्थिति है। पार्क में काफी पैसा लगाया गया है, अच्छा पार्क एक बनाया गया है इसको लोगों के व्यायाम करने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए। और ये पार्क के अंदर कुछ इस तरीके के ये झूले लगे हुए हैं। अभी स्थिति देखते हैं इन झूलों की। और ये देखिए ये झूले वगैरह सब बच्चों के लिए बने हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये जो एरिया है अब ये नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। छोटे छोटे बच्चे नशे की गतिविधि में लिप्त हैं यहाँ पर। ये देखिए, अगर आपको दिखाया जाए, पार्क है, एक सार्वजनिक स्थल है, सार्वजनिक स्थल में धूम्रपान निषेध रहता है। ये देखिए सिगरेट वगैरह, बीड़ी और यहाँ पर माचिस के सब यहाँ ये टुकड़े सब पाए जा रहे हैं। एक साफ सफाई कर्मचारी की यहाँ भी जरूरत है, एक सुरक्षा गार्ड की जरूरत है इस पार्क को। स्थिति काफी दयनीय नजर आ रही है। हमारे आने से पूर्व यहाँ पर कुछ लोग, कुछ बच्चे दिखाई दिए थे, लेकिन हमें देखते हुए सब यहाँ से इस समय नदारत हैं, सब गायब हो चुके हैं। प्रशासन को इस ओर भी ध्यान देना पड़ेगा कि इस पार्क की स्वच्छता मर्यादा कैसे बनाई जा सकती है। और कुछ इस तरीके की स्थिति बनी हुई है इस पार्क की इस समय। देखिए कूड़े की हालत देखिए आप। प्लास्टिक की बोतलें, यहाँ पर साफ लिखा हुआ भी है कि यहाँ पर कूड़ा फेंकना मना है, सख्त मना है, लेकिन फिर भी देखिए पब्लिक समझने को तैयार नहीं। जो अपने बच्चों को लेकर के इस पार्क का उपयोग करते हैं, वो खुद अपने बच्चों के लिए चिप्स वगैरह, रैपर्स वगैरह के पैकेट लेकर के आते हैं, और इस तरीके की पार्क की फिर हालत आपको दिखाई देती है। मुख्य रूप से नशा यहाँ पर विशेष समस्या जो दिखाई दे रही है वो नशे की दिखाई दे रही है। देखिए शराब की बोतलें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये देखिए स्थिति ऐसी है। कुछ यहाँ पर कंच टूटा हुआ है, शराब की बोतलें तोड़ रखी हैं। इस ओर भी प्रशासन को सोचना होगा और एक सख्त कदम उठाना पड़ेगा। मैं सब, क्या नाम हूँ आपका? मेरा नाम महेश चंद्र। तो महेश जी, ये जो पार्क की स्थिति है, इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे आप? भाई साहब, जब से मेरा यहाँ नगर निगम का काम जो दीवार टूट गई थी, तब से ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे साफ सफाई तो है नहीं। यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई केयर टेकर भी नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें, कुछ झूले टूट चुके हैं, यहाँ पे टूटे हुए हैं। मेरे ख्याल से यहाँ केयर टेकर होता तो ये दुविधा देखने को नहीं मिलती। और ये जो कूड़ा करकट है, इसके लिए भी साफ सफाई का आदमी नगर निगम को रखना चाहिए, और ये बात तो यहाँ के लोगों को करनी चाहिए कि यहाँ साफ सफाई रखी जा करके। सुरक्षा की दृष्टि से भी एक गार्ड की व्यवस्था यहाँ पर अवश्य है। बिल्कुल 100% है यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था, क्योंकि हम शाम के समय देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा अजीब सा माहौल होता है, नशे की गतिविधियां चलती रहती हैं। हाँ, अब नशे की हो, लड़के लड़के आते हैं, वो तो पार्क में आते हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे कोई केयर टेकर नहीं है, इसलिए है यहाँ पे। अगर कोई केयर टेकर यहाँ पे हो जाएगा तो शायद ये दुविधा खत्म हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके की स्थिति बनी हुई है चंबल पुल के निकट जो पार्क है, और अभी आपने देखा होगा पुल के नीचे कितना कूड़ा मिला है, और जो पार्क की स्थिति भी कुछ दयनीय नजर आ रही है। हालांकि अभी दीवार वगैरह का काम भी चल रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन फिर भी एक सुरक्षा गार्ड की भी यहाँ पर आवश्यकता है। और इसमें जल भराव हो जाता है इस पार्क के अंदर, निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, तो निकासी की भी व्यवस्था हो, एक सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए। कूड़ा करकट ऐसे ही पड़ा रहता है। और अब मौजूद है हम हल्द्वानी निगम के अंतर्गत तिकोनिया चौराहे के पास कुमाऊं के श्री स्वर्गीय खुशीराम पार्क पे।
तो देखते हैं इस पार्क की स्थिति क्या है स्वच्छता को लेकर के। और देखिए पार्क के अंदर घुसते ही हमें दिखाई दे रही हैं नशे की चीजें। ये देखिए ये सब पाउच, सब नशे की गतिविधियां यहाँ पर हमेशा बने रहती हैं। स्थिति देखिए आप पार्क की। कुमाऊं केसरी जी के नाम से ये पार्क बना हुआ है। सफाई का ये आलम है यहाँ। ये देखिए किस तरीके से झाड़ू मारा ये है, लेकिन एक जगह पर इकट्ठा करके फिर स्थिति यही है। ये ऐसे आपको ये डिस्पोजल ग्लासेस दिख जाएंगे और ये नशे की सामग्री, शराब। तो ये स्थिति बनी हुई है पार्कों की। इस स्थिति में कैसे हम प्रथम स्थान पे आएंगे स्वच्छता को लेकर के? इंदौर की बराबरी करना नामुमकिन दिखाई दे रहा है। और अब तिकोनिया के समीप हम एक और पार्क, बुद्ध पार्क पे स्थित है। इस पार्क की स्थिति कुछ बेहतर नजर जरूर आ रही है, लेकिन देखिए कूड़ा एक साइड किया गया है, वही सब नशे की सामग्री यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये एक मुख्य पार्क है। यहाँ पर अनेकों धरना प्रदर्शन, आंदोलन इस पार्क से होते हैं। किसी को भी कोई विरोध प्रदर्शन करना होता है तो इस पार्क पे आकर के वो अपना विरोध जताता है। लेकिन इसकी स्थिति भी कुछ ऐसी बनी हुई है और कुछ नशे की गतिविधियां यहाँ भी लिप्त पाई गई है। तो देखते हैं कि और पार्कों की हालत अभी क्या है शहर के। तिकोनिया के नजदीक एक और पार्क में हम जा रहे हैं और उसकी स्थिति क्या है अब हम आपको वो दिखाते हैं। और ये देखिए ये मेन स्थल है हल्द्वानी नगर निगम का, तिकोनिया चौराहा। और स्थिति देखिए ये स्थिति है पार्कों की। गंदगी का आलम देखिए, चारों तरफ शराब के पाउच दिखाई दे रहे हैं। और पार्क की स्थिति काफी दयनीय नजर आ रही है। लोग यहाँ आते हैं, बैठते हैं, आराम करते हैं, बच्चे आते हैं, अपना भोजन वगैरह भी करते हैं, लेकिन स्थिति देखिए आप। शराब की बोतलें इस तरीके से कुछ ये दिखाई दे रही हैं। स्वच्छता की रैंकिंग में जो इस समय हल्द्वानी नगर निगम पिछड़ रहा है, उसका मुख्य कारण एक ये भी है, सीवर लाइन की जगह अपनी जो बात है, सीवर लाइन नहीं है शहर में। इस समय शहर का अभी सौंदर्यीकरण चल रहा है, उसका जो भी है विकास चल रहा है, लेकिन ये स्थिति तो संभाली जा सकती है। स्थिति देखिए, आदमी ने शराब तो पी, लेकिन साथ में ये देखिए बोतलें फोड़ करके इस तरीके से। और कुछ अभी हमारे भाई लोग भी दिखाई दे रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, उनको भोजन करने में भी दिक्कत आ रही होगी। सर क्या नाम हो आपका? मेरा नाम चंदन आर्या। तो चंदन जी, इसमें आप पार्क में कर रहे हैं, स्थिति कैसी है? भोजन भी कर रहे हैं इस समय भी आप? स्थिति तो गंदी दिख रही है। यहाँ कुर्सियाँ उर्सियाँ होनी चाहिए थी बैठने के लिए। और स्मेल वगैरह भी आ ही रही है। हाँ, स्मेल भी आ ही रही है। अब क्या करें, मजबूरी है। हॉस्पिटल में आए हैं, बैठने की जगह बाहर से आए हैं? नहीं है, तो हल्द्वानी से आए हैं। आपको अभी आपका मरीज कोई भर्ती होगा? हाँ भर्ती है। एसके होम नर्सिंग में भर्ती, एसके होम उसमें मरीज भर्ती है, ऑपरेशन है, तो खाना खाने इधर आ गए। तो खाना खाने का मन कर रहा है इस पार्क में भी आपका? क्या करें, मजबूरी होती है हॉस्पिटल में, तो अब ये चीजें हैं। तो देखिए कुछ स्थिति कही जाए तो एक दिल को दुखाने वाली, एक पीड़ा वाली स्थिति भी यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। आदमी मरीज लेकर के अपना हॉस्पिटल में आया, खाना खाने के लिए पार्क में आया, लेकिन पार्क की स्थिति ऐसी है कि बैठना दूभर हो रहा है। हालांकि कई मानक हैं स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर के, जो हम इस समय पिछड़े हैं। 291 नंबर पे इस समय हल्द्वानी नगर निगम आया है। ये स्थिति बेहतर हो सकती है अगर मानक सही से हो। नगर आयुक्त से बात करने पर हमें ये भी पता चला कि कई मानक हैं स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर के, जैसे कि शहर के अंदर कई शौचालय होने चाहिए, डंपिंग जोन की व्यवस्था सही होनी चाहिए, और जो सीवर लाइन की स्थिति है, अभी कॉलोनियों में नए नए सीवर लाइन पड़ रहे हैं, उनकी स्थिति को लेकर भी मानक तैयार किए जाते हैं और रैंकिंग तैयार की जाती है।